थर्ड पार्टी एनालिस्ट के साथ मैं हूँ इरशाद कोकर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 2-3 रिपोर्ट्स हैं जिनके मुतालिक आपको आगाह करेंगे। उसमें एक रिपोर्ट ये है कि यहाँ पाकिस्तान में बैठकर खूब दुबई किसने कमाई, अब वो दुबई जाने के ख्वाहिशमंद हैं और टर्की जाने के भी ख्वाहिशमंद हैं, क्या उन्हें इजाज़त मिलेगी। और उसी के 17 जुलाई के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए पंजाब के, उन्हीं से क्या उससे क्या उम्मीदें वाबस्ते थी, अब वो उसमें क्या हुआ है, उस पर किस तरह पानी फिर गया, वो आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। और बाकी एक अदालत का, फाजल अदालत का, सिंध हाई कोर्ट का एक नोटिस आया है, चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को भी आया है और डायरेक्टर फूड को भी, सेक्रेटरी फूड को भी और चेयरमैन एंटी करप्शन को भी और बाकियों को भी आया है कि उसका आप जवाब देना पड़ेगा अदालत में, कि देखें कि उसका जवाब क्या आता है। उसमें कुछ सिंध कैबिनेट की पॉलिसी भी हो सकता है कि जो है जिस तरह उसकी खिलाफ वर्जी हुई वो भी आए, और इन्होंने जो अपनी पॉलिसी बनाई थी वीट प्रोक्योरमेंट के मुतालिक उसका भी जवाब देना पड़ेगा। बाकी एक दिलचस्प किस्सा आपको आप बताएंगे कि 17 ग्रेड की नौकरी नहीं चाहिए, 15.5 ग्रेड की नौकरी को तरजीह क्यों है, ऐसे मामलात क्यों होते हैं। और डायरेक्टर फूड साहब तकरीबन 15-20 लोगों की, मुलाजमीन की करप्शन की फ़ाइल क्यों दबा के बैठ गए हैं, जबकि फील्ड से रिपोर्ट आ भी गई, उसके पीछे क्या असबाब हैं। और मैंने देखा है कि भाई वो वज़ीर खुराक साहब जो हैं मुकेश चावला साहब, वो आजकल क्यों थोड़े वो धीमे पड़ गए हैं, उसके क्या असबाब है, थोड़ा वो वाला वो टोन मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। तो उसके पीछे क्या क्या कहानी है वो भी आपको आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि डायरेक्टर फूड जो करप्शन की फ़ाइल दबा के बैठ गया है वो कहानी क्या है। मैं पहले भी आपको आगाह कर चुका हूँ कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की अपने तौर पे चंद DFC ने वो रिपोर्ट की है, उनमें एक जो है नौशर फ़िरोज़ का भी है, नज़ाकत हिस्बानी, उसने रिपोर्ट करके तमाम माँ सिवाय 2 मेरे ख्याल में इंचार्ज जो थे उनके, बाकी सब की उन्होंने रिपोर्ट की है कि इसकी इतनी शार्टेज, इसकी इतने, उसमें बदरकीरों भी शामिल है। और बदरकीरों की शार्टेज क्यों ना आए, 40,000 से ज़ायद बोरी जो उनको वो ज़ाहिर करें बड़ा डाकू। अब गुज़श्ता सीज़न के दौरान आपको बता दूँ क्या किया था उसने। ज़ाहिर है जब 6 करोड़ रुपए हसन अली मक्सी जो सोल एजेंट है डिपार्टमेंट का, जो DFC लगा हुआ है 15 ग्रेड का मुलाजिम, कानून के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कंपरशदात कोर्ट में, वो भी यहाँ रहे, तो उन्हें तो उन्होंने दिए 5-6 करोड़ रुपये उन्हें दिए, डायरेक्टर को दिए, और बाकी जो है तो वो मामला क्या कैसे बने। और उन्होंने गुज़श्ता सीज़न के दौरान मार्च में अपनी वो खाना पूरी करने के लिए काफ़ी तो उसकी शार्टेज वो दबा दी गई, बाकी भी सब तो नहीं दब सकती, तो 30,000 बोरी उन्होंने उधार में ली व्यापारियों से, इस पे कि जब नया सीज़न आएगा तो अप्रैल में तो मैं आपको वो पैसे दे दूंगा। सबसे पहले तो उसने वो निकाल के दे दिए, तो अब उनकी शार्टेज तो आनी ही आनी है। अब उन्होंने सब की रिपोर्ट वो कर दिए, वो फाइल जो है आई है डायरेक्टर के पास, अब वो दबा के बैठ गए हैं। अब उसमें एक दिलचस्प किस्सा ये भी बता दूं कि इसी दौरान मेरी जो इतला है कि नज़ाकत हिस्बानी को फ़ोन आता है किसका, हसन अली मक्सी का, जो मिनी मिनिस्टर है, यूँ समझें वो सब कुछ वही है, वो चलाता है कि उनके ये पुफीज़ाद भाई हैं इमरान मक्सी। तो उन्हें फ़ोन करते हैं कि ये यूँ समझें कि ये इमरान मक्सी नहीं है, हसन अली मक्सी है, ये मैं हूँ, इसकी शार्टेज की रिपोर्ट नहीं करना। मज्जाल तो देखें, ये डिपार्टमेंट ऐसे चल रहा है, किसी के बाप की जागीर है ये कि इसकी रिपोर्ट नहीं करना। अब वो जाहिर है वो तो यही कहेगा, उसकी खुद की वो अरबों रुपए की करप्शन है, उसकी रिपोर्ट नहीं हो रही तो वो तो यही कहेगा। तो उसमें मुझे जो इतला है कि हाँ हिस्बानी भी थोड़ी अपनी तबीयत वाला है, उन्होंने कहा भाई मैंने तो रिपोर्ट कर ली, आपको जो करना है करें, मुझे हटा दें। अब वहाँ से हटा दें का, वो भी 15 ग्रेड का मुलाजिम, वो भी 15 ग्रेड, वहाँ से हटा दें का लफ्ज़ उन्हें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी चलती है हसन अली मक्सी की। मिनिस्टर को, सेक्रेटरी को, डायरेक्टर को जो वो कहेगा वो कमाऊ पुत्र है तो वो करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कर दिए। बाकी 2 की उन्होंने मेरे ख्याल में, एक इंचार्ज कोई इमदाद मक्सी है, उसकी रिपोर्ट नहीं हुई है। अब वो शायद वो तो मेरे जो मालूम हो किया कह रहे हैं कि वो मैंने लेटर तो जारी किया था कि मैं फ़िज़िकल करूँगा, उस दिन वो आए ही नहीं। वो भी करके जान छुड़ाएं भाई। अब ये बताएं कि ये डिपार्टमेंट है कि इसकी रिपोर्ट नहीं करना। और वो इमरान मक्सी का बताऊं, इमरान मक्सी तो चाहता है ना, जिस तरह वो खुद जो है 2-2 डिस्ट्रिक्ट लेता है, हसन अली मक्सी 15 ग्रेड का मुलाजिम होके हुए के वो 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स में DFC रहा, तो उन्हें भी वो एक सुपरवाइज़र नौशेर फ़िरोज़ में भी तैनात और नवाब शाह में भी, शहीद बेनज़ीराबाद में भी, वहाँ पे भी उसके जो बिन्स गोदाम की वो शार्टेज आ गई है। और इसकी पहले भी शार्टेज थी इमरान मक्सी की नौशेर फ़िरोज़ में, जो DR से इन्होंने, मक्सी ने जब खुद जो DFC बना तो वो निकाल दी। अब ये सबूत तो देखें। और जो बाकी आ रही हैं, मुनव्वर आ रही, उसने भी रिपोर्ट की है।
अब वो तकरीबन 15-20 इंचार्जों की शार्टेज की, लाखों बोरी गंदम की शार्टेज आ गई, वो डायरेक्टर के पास पड़ी है। डायरेक्टर क्या कर रहा है? डायरेक्टर क्यों दबा के बैठाए, क्यों नहीं शौकात जारी कर रहे हैं? वैसे तो जल्दी होती है, क्यों नहीं कर रहे? कि वो उन्होंने करोड़ों रुपए उनसे रिश्वत ली है, ये खुद करप्शन कराते हैं, खुद ठेके पे डिपार्टमेंट वो चलाते हैं। कई गोदाम तो जो है, ये जो डायरेक्टर बता रहा हूँ आपको, उसने ठेके पे दिए। यूनुस मसीह क्या है, जो हैदराबाद में 700 का गोदाम चला रहा है, ये ठेके पे डिपार्टमेंट उनका जो, वो उसके हाथ में, डायरेक्टर हाथ में बस कैलकुलेटर होता है कि ये इतना इतना इतना, ये हिसाब ये इधर से पकड़ना है। तो अब इससे में क्या होगा? और बाकी जहाँ तक मैंने देखा है कि ये डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ये खूब घूमते रहे हैं डिपार्टमेंट। कभी सखर देखेंगे आपको इनको, कभी लाड़काना रीजन, कभी कश्मीर, कभी कंबर शदाद कोट, कभी खैरपुर, कभी घोटकी। अब भाई मैं आपको बता दूं कि अगर सेक्रेटरी डायरेक्टर रीजन में पूरे में पहुँचे तो तहलका मच जाता था कि इंचार्जों के में कि ये कहीं हमारा वो विज़िट ना कर ले, शार्टेज ना नज़र आ जाए। लेकिन सब रिलैक्स, क्योंकि उनको सबको पता है कि हमने पैसे भरे हैं, हमने इनका पेट भरा है, इनका मुंह हमने बंद किया है। ये क्या आएंगे? ये आएंगे भी तो सिर्फ जो है अपनी कमीशन लेने के लिए आएंगे। चलो अब ये आगे बढ़ते हैं। वो जो मैंने आपको बताया कि 17 ग्रेड की नौकरी छोड़ के 15.5 ग्रेड की नौकरी को अहमियत देने वाले मामला। अब ये मामला गुज़श्ता जुम्मे का है कि मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि एक इकराम मुगेरी है जो यहाँ पे 2018 के इन तक जो एग्ज़ाम थे पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब वो अलग बात है कि वो खुद एग्ज़ाम जो है कालादम करार दे चुकी है सिंध हाई कोर्ट, अब वो सुप्रीम कोर्ट में मिट रहे, उस पर ज़्यादा बात नहीं करते। तो उसी के तहत वो ADFC बने थे। ADFC मतलब DFC रेगुलर जो है वो 16 ग्रेड में होता है, तो ADFC को भी लिखा 16 ही जाता है। यूँ समझिए कि वो 15.5 ग्रेड का है। अब वो उन्होंने दूसरी कोई कमीशन की, उन्होंने जाके AD असिस्टेंट डायरेक्टर बने हैं एंटी करप्शन में। अब उनको जाहिर है कि ये होता है, उन्होंने वहाँ जाके लेट क्यों जो है ज्वाइन किया एंटी करप्शन में, क्योंकि ये 2020 में ये सारे जो नए लड़के मामा लालू ग्रुप वाले आए थे, इन्होंने जाके फूड डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। तो वो जाहिर 2 साल का जो है प्रोबेशनल पीरियड वो मुकम्मल हो तभी जाए कि वो मामला बनता है कि यहाँ ये कन्फर्म हो गए। तो वो लियन लेना चाह रहे थे। लियन का मतलब ये होता है, नाज़रीन आपके आसानी के लिए बता दूं, कि कोई मुलाजिम अगर किसी और डिपार्टमेंट में हो, वहाँ पे उन्होंने फिर वो कमीशन की और दूसरे डिपार्टमेंट में आ गए, वहाँ पे वो कंफर्म मुलाजिम है, तो उन्हें वो 3 साल की या छुट्टी वो मिल जाती है लियन के। अगर वो वहाँ एडजस्ट ना हो सके तो दोबारा यहाँ आ सकते हैं। तो उन्होंने वो लियन लेने के चक्कर में थे कि अगर वहाँ में एडजस्ट नहीं हुआ तो मैं फूड डिपार्टमेंट में वापस आ जाऊँ, 17 ग्रेड की नौकरी छोड़ के 15.5 ग्रेड में वापस आ जाऊँ। उस पर सेक्रेटरी कुछ जो है वो एंगी पेंगी कर रहे थे। तो वो उनके साथ जाहिर है वो पीट हसन अली मक्सी का है, वही मुझे जो इतला है कि गुज़श्ता जुम्मे को शायद वो उन्हीं के साथ सेक्रेटरी के पास आए और उनको लियन की इजाज़त मिल गई कि हाँ ठीक है आपकी हम छुट्टी मंजूर करते हैं। अब ये लियन आप बताएं कि ये क्या है, इतना ग्रेड छोड़ के इतने में आपको ज़रूरत क्या है? ऐसे ये कोई पहला मुलाजिम नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट भी होता है। ये जो 2018 के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें एक आपको बता दूं, ये सही 15.5 ग्रेड में ADFC बना था कौन? खादिम शर लेक्चरर था। अब 17 ग्रेड की छोड़ के नौकरी 15.5 ग्रेड में आने का मकसद, एक कोई मेरे ख्याल में वो डॉक्टर भी था, वो भी 17 ग्रेड। अब जो प्रोफेशनल जो है MBBS करके वो उसका मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा, हाँ एक था डॉक्टर, उन्होंने भी ये 15.5 ग्रेड की नौकरी जो है वो कबूल कर ली। और एक जो आपका डिप्टी डायरेक्टर लगा हुआ है तो असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीराबाद रीजन में जब्बार डाहरी, उसके मुतल्लिक मुझे मालूम है कि वो भी वापडा में ग्रेड 17 के अफसर थे। उन्होंने 2017 में कमीशन किया तो 16 ग्रेड में आके यहाँ प्रमोट तो अभी हुए हैं, 16 ग्रेड में आके अकाउंट अफसर लगे। अब ये 15.5 और 16 ग्रेड की नौकरी को तरजीह क्यों थी? ज़ाहिर है कि जहाँ पे कमीशन हो। ऐसे मुझे याद आ रहा है कि हाँ एक दौर में कहीं हम बैठे थे, ये पुरानी बात है बहुत, कि कोई लड़का था उसको 17 ग्रेड, उस वक्त ये कमीशन कहते हैं, 17 ग्रेड की नौकरी मिल रही थी इन्फॉर्मेशन में कोई, तो उसकी तरजीह ये थी कि नहीं मुझे ये सब रजिस्ट्रार बनना है 11 की, मतलब ये जहाँ पे करप्शन हो। अब जो इन्होंने लियन लिया है, अब ये करप्शन की कहानी है। अब मुझे तो ये लियन का मसला ऐसे ही लग रहा है, वो एक मुझे शेर भी याद आ रहा है तो वो तसौफ के उस जो है सेंस में कि साकी अभी दरेक में खाना बंद ना करना, शायद मुझे जन्नत की फ़ज़ा रास ना आए। तो ये अगर वहाँ इतनी करप्शन नज़र नहीं आई है तो ये वापस आ जाएंगे। बाकी मैं आपको बताऊँ नाज़रीन के वो नोटिस हुए हैं, ये नोटिस हुए हैं फाजिल हाई कोर्ट सखर बेंच ने जारी किए। वहाँ पे एक हेयरिंग हुई 26 जुलाई को। वहाँ एक डिप्टी डायरेक्टर है के सखर रीजन के नसरुल्लाह चांडियो साहब,
और एक कोई वो इरफान जोक्यो जो डीएफसी खैरपुर थे, उनके मतलब मैंने आपको 2 जुलाई के व्लॉग में भी बताया था कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है खैरपुर में। उन पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने जो गंदम के ट्रक भी छोड़े हैं, वहाँ के व्यापारियों से इन्होंने जो कमीशन भी बटोरी है, काफ़ी पैसे, वो मामला जो है काफ़ी आगे बढ़ा, तो उसको उन्हें सस्पेंड किया गया। मेरे ख्याल में 19 जून को उन्हें सस्पेंड किया गया, फिर ऐसे 19-20 जून थी, हाँ। तो बाद में जाके 25 जून को चेयरमैन एंटी करप्शन को एक लेटर जाता है कि हमने इनके देखे, इनकी बड़ी करप्शन है, ये है वो, इनके आप चाहें तो इनकी जो है इंक्वायरी करें, वरना इनके खिलाफ़ आप एफआईआर दर्ज कर दें। तो ज़ाहिर है जब मामला इतना आ गया तो उन्होंने जाके हाई कोर्ट से रुजू किया, सक्कर बेंच से। अब वहाँ से वो नोटिस आए हैं, लेकिन मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था, मेरे ख्याल में 2 जुलाई थी या इससे बाद भी थी कोई, कि ये आखिर क्यों नौबत आई। वो मामला इतना बड़ा था भी नहीं, सादा सा मसला था। वो क्या था कि इनसे 50 लाख रुपए, अब ये मामला तो अदालत देखेगी कि उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए हैं कि हमसे मांगी गई। मैं तो वो कह चुका हूँ पहले भी कि दें तो आपका ये मामला हल हो जाएगी। ये सिर्फ 50 लाख का मामला था, वो नहीं हुआ तो फिर वो एंटी करप्शन में भेजा गया, और इतना सख्त कि इनके खिलाफ़ आप इंक्वायरी भी ना करें और ये करें। अब वो उनके नोटिस हो गए हैं। 26 जुलाई को उसकी हेयरिंग हुई। मेरे ख्याल में 2 अगस्त को अदालत ने उन्हें बुलाया है, और उस अदालत ने जो चैम्बर एंटी करप्शन को रोक दिया है कि इनके खिलाफ़ आप मज़ीद कार्रवाई ना कर सकें। मतलब यूँ समझिए कि वो एक किस्म का उनको जो है आइंदा हेयरिंग तक एक हुक्म इम्तनाई मिल गया है, स्टे ऑर्डर ही उसको तस्वर किया जाए। उनमें नोटिस ज़ाहिर है चीफ़ सेक्रेटरी को, जो नोटिस चीफ़ सेक्रेटरी की तवज्जो से आते हैं, अदालत का अपना वो एक कानून है, तरीक़ेकार है, उसमें वो तो नहीं है चीफ़ सेक्रेटरी, लेकिन उनमें हाँ जो सेक्रेटरी है और डायरेक्टर है उनके मुतल्लिक़ अदालत ने बहुत कुछ लिखा है कि उनसे जो जवाब मांगा है कि हाँ ये चीज़ें हमें चाहिए। और चेयरमैन एंटी करप्शन को भी, मेरे ख्याल में चेयरमैन एंटी करप्शन का भी मामला थोड़ा ठंडा है। असल डायरेक्टर और सेक्रेटरी, अब जवाब तो देना पड़ेगा। अब वहाँ जाके क्या जवाब देंगे? अदालत है वो कोई मुकेश चावला नहीं है या जो कोई और अफसर नहीं है कि उनके सामने बैठ के ये कहेंगे इन्होंने किस तरह खिलाफ वर्जी की है। सिंध काबीना के फैसले की सबसे पहले तो ये सबसे बड़े कल्प्रिट तो यही हैं कि सिंध काबीना ने जब एक पॉलिसी बनाई कि डिफ़ॉल्टर्स को नहीं लगाएंगे इसमें ये गंदम खरीदारी में, तो क्यों लगाए गए? सारी उन्हीं की वजह से चोरी हुई। और फिर इन्होंने अपनी एक पॉलिसी 17 मई को जारी की कि जितने भी होल्डर्स हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ़ एफआईआर होगी और ये गंदम पकड़ें, ये करें। अब जब वो कार्रवाई हुई है तो उसमें होल्डर्स कहाँ हैं? व्यापारी। उनके खिलाफ़ एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या मतलब उनसे कोई और मामला थे? हाँ, उनसे और मामला थे। सारा जाके मैंने पहले भी एक व्लॉग में आपको बताया कि गंद जाके करप्शन का बीज जाके डायरेक्टर ने वहाँ बोया है। अब जा देखें कि अदालत को फैसला अदालत तो हक़ाइक़ देखेगी। अदालत हमारे व्लॉग या जो है ये या किसी की बयान या उसको नहीं देखेगी। ज़ाहिर है अदालत है, उनके सामने अब जो है केस खुला है तो सारे हक़ाइक़ आएंगे। अदालत पूछेगी कि सिंध कैबिनेट की पॉलिसी क्या थी, किस तरह आपने जो है लोग लगाए, और अगर ये इनके खिलाफ़ आपने कार्रवाई की है तो ये व्यापारियों से उन्होंने गंदम नहीं उठाई, तो व्यापारियों के खिलाफ़ एफआईआर क्यों नहीं हुई है? क्यों उन्हें छोड़ा गया है? क्योंकि उनसे जो है डायरेक्टर ने भी खुद पैसे लिए हैं। अब देखें कि अदालत इसमें आगे किस तरह जो है मामला बढ़ते हैं। अब ये जितने अदालती मामलात हैं, ज़ाहिर है अब कोई कहाँ भी रहे, कैसे भी रहे, अदालत में जवाब तो देना पड़ेगा, ज़ाहिर है। अब ये सीट पे कोई रहता है या नहीं रहता है वो अलग मामला है, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। अब ये मामला इतना सा था, अब इतना, अब ये अदालत में क्यों जाते हैं? मुझे तो अफसोस हो रहा है कि अब डिप्टी डायरेक्टर और डीएफसीज भी अदालत में जाते हैं। पहले तो चलो फूड इंस्पेक्टर और सुपरवाइज़र ये सब अब अदालत में जा रहे हैं। क्यों? कि इनका तरीक़ेकार ये है कि हाँ जो पैसे देगा वही बचेगा। तो अब भाई इतने पैसे लोगों के पास कहाँ से आए? ये करप्शन इनके, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फाइल दबा के बैठे हैं, क्यों नहीं शोकाज करते? ये क्या करप्शन नहीं है? क्योंकि वो पपीट हैं अपने, उन्होंने पैसे उनसे पकड़े हैं। तो ऐसे ही मुझे तो अफसोस हो रहा है कि अब सब कोई कोर्ट में जा रहा है, इन पे कोई एतबार नहीं करा। और बाकी मैं आपको बताऊं कि वो जो मैंने आपको बताया कि दुबई किसने कमाई, अब ये कहानी बता रहा हूँ सेक्रेटरी खुराक खुर्रम शहजाद साहब की। अब उसका एक मुझे जो किसी ने बताया, मेरे अपने ज़राए ने, कि इनकी पहली ख्वाहिश ये थी कि हाँ ये पंजाब में अब 17 जुलाई के जो इंतखाबात हो जाएंगे तो वहाँ से वो वापस पंजाब में चले जाएंगे। क्योंकि मेरी इत्तला है कि इन्हें उस्मान बुज़दार साहब जो जब वज़ीर आला थे तो इन्हें ये पंजाब से उन्होंने तड़ी पार कर दिया था इनके, ये अफसर हमें नहीं चाहिए इसकी। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि उसकी कारकर्दगी क्या है। अब उनकी पहली ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पर जो है जाके सेक्रेटरी दोबारा कोई पंजाब में लगूँ। अब 17 जुलाई के जो इंतखाबात हुए उसने तो
बाकी वो सियासतदानों उनके जो नवाज़ लीग और पीपीपी उनकी उम्मीदों पे तो पानी फेर गया, इनकी उम्मीदों पे पानी फेर लिया। अब वो उन्होंने जाके मामला वहाँ से ख़त्म कर दिया कि अब तो यहाँ मैं आ नहीं सकता। अब ये थोड़ा जाना चाहता है दुबई, तो इन्होंने यहाँ खूब कमाई। मेरी जो इतला है कि इन्होंने कोई एप्लीकेशन एक मूवी है एक्स पाकिस्तान लीव की, मेरे ख्याल में 28 जुलाई को वो चीफ़ सेक्रेटरी साहब को गई है SNGD में, ज़ाहिर है SNGD के थ्रू होती है। तब वो जाना चाहते हैं दुबई भी और टर्की भी 21 दिन के लिए। अब 21 दिन के लिए तो फिर ये इतनी इमरजेंसी लगी हुई है, ये गंदम की ख़रीदारी हो नहीं रही है, क्लोजिंग आप कर नहीं रहे, बारिशें हैं और उनको सूझी है कि मैं भले सैर सपाटे करके आऊँ। अब सैर सपाटे करके जाएगा, वापस भी आएगा या नहीं। तो मेरी इतला ये है कि वो इसकी शायद मेरी इतला है कि ये मंजूर ना हो, क्योंकि ये चीफ़ सेक्रेटरी साहब के अख्तियारात नहीं है, ये चीफ़ मिनिस्टर के हैं, क्योंकि ग्रेड 20 के अफसर हैं, वहाँ तक भी वो एप्लीकेशन जाएगी, चीफ़ मिनिस्टर साहब अप्रूवल देंगे। और मुझे जो थोड़ा बहुत वो सूझबूझ हो रही है कि शायद जो है मुकेश चावला साहब भी ये इतना नहीं चाह रहे कि इनकी कोई, अब देखें कि वो ये इन्होंने तो तैयारी कर ली है कि 3 या 4 अगस्त को मैं बाहर चला जाऊँ। अब ज़ाहिर है जब एक्स पाकिस्तान लीव मिलेगी तो ही जा सकेंगे। अब दुबई खूब कमाई है, अब दुबई जाके घूम के भी आए, टर्की भी जाके घूम के आए। और बाकी मैंने आपको बताया कि वो मुकेश चावला साहब थोड़े वो मुझे वो धीमे धीमे लगे, क्योंकि मुकेश चावला का हमने देखा है कि वो उस वक्त सुकून में होते हैं जब बड़े अफसरान आपस में डायरेक्टर सेक्रेटरी लड़ते रहें, लड़ाओ और हुकूमत करवा रहो। अब लेकिन वो सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही। अब तीनों बड़े जो हैं वो हसन अली बख्शी जो वो डाकू, वो और सेक्रेटरी और डायरेक्टर, ये तीनों एक पेज पे हैं। पहले भी एक पेज पे थे, लेकिन अब वो जुट हो गए हैं बिल्कुल। अब वो इस तरह की बातें मुझे लग रहा है कि मुकेश चावला तक नहीं पहुंची, क्योंकि ये पहले थोड़ा सेक्रेटरी इन पे साइड में था, वो हसन अली बख्शी, और डायरेक्टर तो वो बिशनी शाह वो एक ही थे। अब थोड़ा अब उनको भी वो घेर लिया, इन्होंने भी सैर सपाटे किए, कच्चा कंबर शताद उठ गए, इधर गए उधर गए, तो अब सारे वो एक हो गए हैं। तो अब मुकेश चावला के पास वो ये मिलकर जो कुछ कर रहे हैं, मेरी इतला है बहुत, वो जितने भी कर रहे हैं वो उनके पहले जो सारी इतला पहुंच जाती थी, अब वो उतनी नहीं मिल रही। अब ये सारे वो जो मिल गए हैं, अब थोड़े वो धीमे भी हैं। अब देखें कि अब रिलीज़ में क्या जाके मामलात वो बनते हैं। ये जो तीनों मिल गए हैं, अब उसका एक कुछ रीज़न भी हैं। मुझे याद है कि ये सेक्रेटरी खुराक खुरम शहजाद, ये मेरे ख्याल में इनका 4 दिसंबर को कोई छुट्टी वाले हफ्ते का दिन था, वो इनका ऑर्डर हुआ था, अब्दुल हलीम शेख साहब का तबादला हुआ था। तो अब उन्होंने मेरे ख्याल में 6 दिसंबर को या 7 दिसंबर को चार्ज लिया था डिपार्टमेंट का। अब उनको 6 महीने हो गए। अब सेक्रेटरी, अब डायरेक्टर फूड ये भी देखेगा कि उन्हें इनसे अब ACR भी मुझे लेनी है। ज़ाहिर है ACR उन्हें जो मुकेश चावला तो नहीं देगा ना, वो सेक्रेटरी ही देगा। तो अब वो भी थोड़े मामला आते हैं, और देख रहे हैं कि अब करप्शन भी सबकी आया हो रही है, तो सब मिलकर कुछ इसका जो है वो हल निकालें। तो अब वो जब तक ये अफसरान आपस में नहीं लड़ेंगे तो मुकेश चावला के पास को उतनी चीज़ें नहीं आएंगी। हाँ, अब भी वो उसी की चल रही है, अभी भी उसके बहुत कुछ हिस्से जो है ये वो सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन वो मज़ा मुझे वो नहीं नज़र आ रहा। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।